तो भाई फाइनली स्मैकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। उसमें हमारे सोलो सिकोवा, जेफ कॉब और हमारे जेका फाटू आते हैं। तो फिर रिंग में आती सोलो सिकोवा सबसे पहले धन्यवाद करते हैं जेफ कॉब का। जब रोमन रेंस कोडी रोड से पिछले साल हारा था, वो अपना सब कुछ हार गया था, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरे परिवार के लिए, लेकिन अब यहाँ पर मैं वापस सब कुछ लेने आया और वो शुरुआत होगी जब मैं क्वालिफाई मैच जीतूंगा, तो फिर मैं वो मनी इन द बैंक जीतूंगा। उसके बाद फिर मैं टाइटल वापस लेके आऊंगा अपने परिवार में। और अगर कोई बैक स्टेज में मेरी पीठ पे छुरा फेंकेगा, उसको संभालेगा जेसी यानी कि जेका फाटू। तो फिर तब जेका फाटू सोलो सिकोवा से माइक छीन लेते हैं। तो फिर जेका फाटू कहते हैं मैंने बोला था मैं अपना यूएस चैंपियन रिटेन करूंगा, और मैंने ये भी बोला था कि मैं तुम्हारे बिना ये करूंगा, और अगर कोई भी मेरे रास्ते में आएगा तो मैं उसको खत्म कर दूंगा। तो फिर तभी सोलो सिकोवा जेका फाटू की बात को काटते हुए सोलो सिकोवा कहते हैं मुझे पता है तू यहाँ पर क्या बोलना चाहता है, जेसी को पता है कि तू यहाँ पर क्या बोलना चाहता है, लेकिन देखो मैं ये सब कुछ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जो मैं कर रहा हूँ ये मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। देख तुम्हारे कंधे में क्या है, देखो ये निशानी है मेरे प्यार की। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि तुम्हारे मुंह से मुझे सुननी है। तुझे पता है कि तू मुझे हमेशा बोलता रहता था वो वर्ड, तू गर्व से बोलता था, बता मुझे तू क्या बोलता था। तो जेका फाटू भाई धीमी आवाज में कहते हैं कि आई लव यू सोलो। तो सोलो सिकोवा हंसने लग जाते हैं। तो तभी सोलो सिकोवा कहते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, सभी को पता है कि तू कैसे बोलता था, मुझे पता है तू कैसे बोलता था, मुझे पता है तू चिल्ला के कहता था, मुझे पता है तू एक अलग अंदाज में कहता था। तो चलो बता मुझे जल्दी से अभी, तो बता तू किससे प्यार करता है। तो जेका फाटू अपना चश्मा उतार लेते हैं। तो तभी भाई एले नाइट का म्यूजिक हिट हो जाता है। तो फिर पीछे की साइड से भाई आते हैं, सबसे पहले जेफ कोप के ऊपर अटैक कर देते हैं, जेफ कोप को अनाउंसिंग टेबल के ऊपर मारते हैं, उसके बाद फिर भाई भाग भी जाते हैं। तो फिर बैक स्टेज में भाई हमारी चेल्सी ग्रीन और भाई साथ में कई सारी टीम वो कहते हैं कि हम मनी इन द बैंक जीतेंगे, हम चैंपियन बनेंगे, ये सब कुछ कहते हैं। तभी उनके बीच में अलेक्सा ब्लिस आ जाती है। अलेक्सा ब्लिस तो उनके बीचों बीच निकल जाती है। तो फिर अलेक्सा ब्लिस का भाई म्यूजिक हिट हो जाता है। तो फिर तभी हमें अलेक्सा ब्लिस आते हुए दिखती है। यहाँ पे दोस्तों में पता चलता है कि भाई अलेक्सा ब्लिस एक ट्रिपल थ्रेट मैच में कम्पीट करने वाली है। अलेक्सा ब्लिस के साथ भाई चेल्सी ग्रीन और भाई तीसरी सुपरस्टार का मुझे नाम नहीं पता। तो फिर इस मैच में भाई हमारी अलेक्सा ब्लिस चेल्सी ग्रीन को अपना फिनिशर लगा के फाइनली इस मैच में जीत जाती है, जो कि मनी इन द बैंक के लिए पहली क्वालिफायर बन चुकी है। तो फिर इसके बाद हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलती है जिसमें कि DIY हार जाती है। तो फिर वो दूसरी टीम के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो फिर तभी भाई मोटर सिटी मशीन आ जाते हैं, तो वो DIY टीम को वहां से भगा देते हैं। तो फिर उसके बाद बैक स्टेज में हमें रे फिनिक्स और अंड्राडे देखने को मिलते हैं, जो कि उसे अंड्राडे उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों मनी इन द बैंक में आमने सामने होंगे। तो फिर रे फिनिक्स कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, मैं मनी इन द बैंक में जाऊंगा, मैं अपना रेसलमेनिया का मूवमेंट करूंगा। तो तभी वहां पे सोलो सिकोवा आ जाते हैं। सोलो सिकोवा कहते हैं कि तूने एलिनेट को देखा है। तो रे फिनिक्स कहता है कि भाई मैंने तो नहीं देखा। तो फिर इसके बाद वेड बैरेट और आर्ट रुथ का भाई हमें एक सेगमेंट देखने को मिलता है बैक स्टेज में, जो कि काफी कमाल का, जिसमें कि वेड बैरेट आर्ट रुथ को कहते हैं कि मुझे पता है कि तेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी जॉन सीना और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। बैकलैश प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉन सीना ने तुम्हारे ऊपर ए लगाया। तो फिर आर्ट रुथ कहता है कि करियर, टेंशन, फैमिली लाइफ बहुत मुश्किल है यार उसकी, जब तुम्हें लगता है कि तुम गिव अप करना चाहते हो, लेकिन जॉन सीना क्या कहता है, नेवर गिव अप। जॉन सीना कहता है योर टाइम इज नाउ, तुम्हारा टाइम आ चुका है। तो अगर जॉन सीना कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। वेड बैरेट कहता है कि तुम पागल हो, तुमने बैकलैश में जॉन सीना की मदद की, जिसकी वजह से जॉन सीना उस मैच में जीता। तो फिर जॉन सीना ने धन्यवाद करने के बजाय तुम्हें ए लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन तुम फिर भी उसकी तारीफ कर रहे हो। तो फिर आर्ट रुथ कहता है कि जॉन सीना वो मैच जीता, लेकिन मेरी वजह से नहीं। जो जॉन सीना प्रेस कॉन्फ्रेंस में था वो जॉन सीना था ही नहीं जिसे मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ उस जॉन सीना को जो कि अपने सुपरस्टार को प्यार करता है, उन सुपरस्टार को प्यार करता है। जिस जॉन सीना को मैं जानता हूँ वो कभी भी रेसलिंग बर्बाद करने के बारे में नहीं कहेगा। मैं जॉन सीना से फाइट नहीं करूंगा, लेकिन अगर जॉन सीना की मुझे होश ठिकाने का मौका मिले, यानी कि मैं पहले वाला जॉन सीना देखना चाहता हूँ, अगर ऐसा हो तो मैं उससे फाइट करूंगा। मैं निक कोल्ड से बात कर चुका हूँ, सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मेरा मैच होने वाला है, और मेरे हीरो ने मुझे एक बात कही थी कि कभी भी गिव अप मत करना, और सैटरडे नाइट मेन इवेंट में कुछ भी हो, लेकिन फिर भी मैं वहां से सिर उठा के निकलूंगा। तो फिर इसके बाद वेड बैरेट आर्ट रुथ को गुड लक कह के वहां से निकल जाते हैं। तो फिर इसके बाद अभी हमें अलेस्टर ब्लैक और कार्मेलो के बीच में एक सिंगल मैच देखने को मिलता है, जिसमें कि एक मोमेंट में भाई हमारे मिज कहते हैं कार्मेलो को कि तू जा टॉप रो पे जल्दी से उसके ऊपर अटैक कर, लेकिन भाई उल्टा अलेस्टर ब्लैक कार्मेलो को भाई धक्का देके मिज को नीचे गिर देते हैं रिंग से बाहर। तो जैसे ही अलेस्टर ब्लैक कार्मेलो के ऊपर अपना फिनिशर देने लगता है, तो फिर तभी भाई पीछे से हमारा मिज आके उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो फिर अलेस्टर ब्लैक भाई एक कमाल का फिनिशर लगाता है। तो फिर उसके बाद भाई कार्मेलो उसके ऊपर अटैक कर देता है, उसको भाई बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, और ये मैच भाई डिस्क्वालीफाई वजह से खत्म हो जाता है। तो फिर बैक स्टेज में भाई हमें क्यूट अलेक्सा ब्लिस सच में काफी कमाल की लग रही है, तो जिसका इंटरव्यू होता है बैक, तो फिर वो बंदा कहता है कि बधाई हो, आपने मनी इन द बैंक मैच क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन मेरा गोल है कि अब मैं 2 बार मनी इन द बैंक। 1 मिनट ब्रायन, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। तो फिर तभी वो जाती है शार्लेट फ्लेयर की तरफ, शार्लेट फ्लेयर के पास जाके कहती है, सॉरी शार्लेट फ्लेयर अलेक्सा ब्लिस को कहती है कि अलेक्सा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर अलेक्सा ब्लिस कहते हैं कि जब मैं NXT में आई तुमने मुझे काफी सपोर्ट किया। तो शार्लेट कहती है कि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं
याद। तो फिर तभी निक ऑल्डिस के कमरे में एक सुपरस्टार और निक ऑल्डिस बाहर निकल तो फिर तभी निक ऑल्डिस कहते हैं कि शार्लेट, अलेक्सा देखो जूली अब स्मैकडाउन में आ चुकी है। तो फिर निक ऑल्डिस कहता है कि अब क्यों ना मनी इन द बैंक के बारे में बात करें। तो फिर शार्लेट फ्लेयर भाई जैसे ही अंदर जाने लगती है तो फिर तभी अलेक्सा ब्लिस को वो कहती है तुम मेरी जिंदगी से बाहर रहो। तो फिर तभी हमें ड्रू मैकिंटायर दिखाई जाते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर भाई आते ही रिंग में कहते हैं कि मैंने तुझे हराया है, मैंने तुझे रेसलमेनिया में हराया है, मैंने तुझे स्ट्रीट फाइट में हराया है। तो फिर से इन्वॉल्व होता रहता है मेरे बिजनेस में। मैं एक ग्रैंड स्लैम चैंपियन होता अगर तू बैकलैश में मेरे पीछे नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि तू मर जाएगा मेरे ये मौके छीन छीन के। मैं तुमसे मिलूंगा अगले शनिवार स्टील केज मैच में और मैं ये गारंटी देता हूँ स्टील केज से सिर्फ एक बंदा बाहर निकलेगा और जो दूसरा होगा वो स्ट्रेचर पे जाएगा। तो फिर इतना कहके ड्रू मैकिंटायर वहां से निकल जाते हैं। तो फिर इसके बाद सोलो सिकोवा, रे फिनिक्स और जिम्मी ऊसो के बीच में एक कमाल का ट्रिपल थ्रेट मैच हमें देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा कमाल का था। तो फिर लास्ट में भाई जिम्मी ऊसो जेका फाटू को सुपर किक देते हैं। उसके बाद फिर सोलो सिकोवा भाई जिम्मी ऊसो को अपना फिनिशर देते हैं। तो फिर लास्ट में भाई सोलो सिकोवा रे फिनिक्स को भी अपना फिनिशर देके फाइनली इस मैच को जीत जाते हैं। और फिर लास्ट में भाई हमारे LA नाइट आ जाते हैं जो कि सोलो सिकोवा, जेका फाटू सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो फिर अनाउंसिंग टेबल के बीचों बीच भाई चेयर लेके खड़े हो जाते हैं। तो फिर निक ऑल्डिस आता है। निक ऑल्डिस कहता है कि जैसे ही आज तुम्हारा पहला मैच होने वाला है, तुम डेब्यू करने वाले हो LA नाइट के खिलाफ। तो फिर वो कहता है कि बुलाओ रेफरी को अभी के अभी, इसी वक्त ये मैच होगा। तो डेब्यू मैच में ये अपना पहला मैच जीत चुके हैं LA नाइट के खिलाफ। LA नाइट को ये फाइनली हरा चुके हैं।